नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आपदा के बारे में जानेंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आपदा। आपदा किसे कहते हैं? अचानक घटने वाली घटना को आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार के होता है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा सुनामी, बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन। सुनामी किसे कहते हैं? महासागर के तली में होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। और सुनामी से सबसे ज्यादा परेशानी होती है महासमुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को। जब सुनामी आए तो वहां के लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है और वो लोग दूर चले जाते हैं घर छोड़कर। बाढ़, नदियों में अवसादों का जमा हो जाना, अधिक बारिश हो जाना, जल की अधिकता, बांधों का टूट जाना बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है। सूखा, बारिश का न होना सूखा का सबसे बड़ा कारण है। भूकंप, पृथ्वी पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूस्खलन, पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ों का टूटना भूस्खलन कहलाता है। मानव जनित आपदा, मानव जनित आपदा आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे, आग लगना, विस्फोट होना, यह मानव जनित आपदा है। मानव के द्वारा जो आपदा, जो घटना घटित होती है, मानव के द्वारा जो आपदा फैलाई जाती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। प्राकृतिक के द्वारा जो आपदा फैलाई जाती है प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो आप लोग जाने प्राकृतिक आपदा। यहां आपको समझना है कि ऑप्शन देगा आपको, चार देगा, लिखेगा, बताइए कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? उसमें देगा सुनामी, उसके बाद चार इसमें से देगा, आपको सुनामी पे टिक लगाना है। मानव जनित आपदा में देगा, बताइए इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे, इनमें से सभी। तो आप इनमें से सभी पे टिक लगाना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? उत्तरी बिहार। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? उत्तरी बिहार। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी बिहार में हर साल बाढ़ लाती है, इसीलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? वर्षा की कमी। अगर एक साल वर्षा ना हो तो दूसरे साल सूखा आएगा, वे तो कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? अगर हम वर्षा जल को इकट्ठा कर ले तो सूखे से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।